नमस्कार, जोहार मित्रों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह सेशन मुख्य रूप से खोरठा का सेशन है और आज हम लोग विधिवत ढंग से खोरठा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कई दोस्तों का मैसेज आया, सर आपने जेपीएससी में कौन से सब्जेक्ट से परीक्षा दिया था और वो सब्जेक्ट जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के बारे में हम लोगों को बताएं। तो आपको मैं बता देता हूं कि मैंने पिछला जेपीएससी आपके जो करंट रीजनल लैंग्वेज के आधार पर हमने खोरठा से दिया था और इसके पहले मेरा जहां सब्जेक्ट चूज करने का था यानी कि 5th जेपीएससी में, और उस समय मेरा जो सब्जेक्ट था 4th जेपीएससी में खोरठा ही रहा है। तो आज हम लोग खोरठा विषय को प्रारंभ करेंगे और खोरठा विषय में आपकी सबसे बड़ी समस्या थी बेसिक चीज़ों को नहीं जानना। लोग खोरठा पढ़ाना चालू करते हैं, कैंडिडेट्स पढ़ना भी चालू कर देते हैं, परंतु सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि इन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे समझे खोरठा को और किस प्रकार से ऐसे लिखना है, कैसे लिखें, कहाँ से लिखें। बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इस प्रकार से खोरठा को समझने के लिए जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को अगर अलग करना चाहें तो आपको कुछ बेसिक्स नियम जानने होते हैं, जिसे हम लोग खोरठा का गोल्डन रूल्स कहते हैं। यानी कि वैसा रूल जो खोरठा के लिए आप एक गोल्डन रूल्स के रूप में जानते हैं। चलिए आज हम लोग इन्हीं सभी बातों का चर्चा करेंगे और आज का ये क्लास आपको वह गोल्डन रूल्स बताएंगे जिस गोल्डन रूल्स की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें कुछ नियम्स ऐसे हैं जिन नियम्स को अगर आप जानते हैं तो आपके लिए खोरठा बड़ा ही सिंपल लगेगा। क्योंकि झारखंड में सर्वाधिक भाषी क्षेत्र अगर कहे जाए रीजनल लैंग्वेज के तौर पर तो खोरठा का ही है और सभी जिलों में, प्रायः सभी जिलों में इस भाषा के लोग हैं। दूर दराज में जो आपके झारखंड के बाहर रहते हैं उनका भी फेवरेट सब्जेक्ट खोरठा के रूप में है। तो इस प्रकार से क्या होता है, खोरठा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको बेसिक से लेके लार्ज स्केल तक जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। तो सबसे पहले आपको बेसिक जाननी आवश्यक है। तो बेसिक जानने के लिए आपको करना क्या होता है, ये चीज़ जान लीजिए कि इसके कुछ नियम्स हैं और उन नियम्स को फॉलो करना होता है ताकि आपको कहीं पर भी समझ में न आने की जो समस्या है वह समस्या हो ही नहीं। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं बेसिक्स नियम के साथ खोरठा का बेसिक रूल या गोल्डन रूल का क्लास प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 प्रमुख जो बेसिक्स रूल हैं वो रूल हम लोगों ने लिखा है। यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और आप लोग इस 10 प्रमुख बेसिक रूल्स को समझेंगे और आप लोग जानेंगे कि ये 10 रूल्स से हम खोरठा किस प्रकार से आसान कर सकते हैं। तो ये 10 प्रमुख जो रूल्स हैं उन रूल्स का मैं बात करता हूं। तो पहला रूल्स आपके सामने मैं लेके आता हूं। खोरठा भाखा उखरुवल घरी। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हिंदी मुंह से खोरठा सुनने में थोड़ा लगता है। चूँकि हम लोग खोरठा और हिंदी दोनों ही मातृभाषा के रूप में हम लोग लिए हैं, तो कारण है कि धनबाद से मैं बिलोंग्स करता हूं और धनबाद खोरठा भाषी क्षेत्र है। यहाँ का मूल वासी होने के कारण यहाँ के जो खोरठा जो कल्चर है उस कल्चर से मैं वाकिफ़ हूँ और जो खोरठा कल्चर है उस कल्चर के आधार पर जो रूल्स हैं उन रूल्स की मैं बातें आप लोगों से करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला रूल्स को देखेंगे आप तो खोरठा भाखा उखरुवल घरी कुछ वर्णक प्रयोग नाय के बराबर हवे है। भाषा को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ। फिर से सुनिए एक बार। खोरठा भाखा, भाषा को यहाँ पर भाखा बोला जाता है। एक एक शब्द को ध्यान देंगे, खोरठा एकदम क्लियर हो जाएगा। उखरुवल मतलब होता है कि उसको जानने के लिए या उसकी विशेषताओं को जानने के लिए, उसकी उदाहरणों को जानने के लिए या उस भाषा को जानने के लिए, उसकी सारे भेदों को जानने के लिए, इस टाइप से। तो खोरठा भाखा उखरुवल घरी, उस समय जब उस भाखा को हम लोग जानने का या लिखने का कोशिश करते हैं या उसको हम लिखते हैं तब कुछ वर्णक, वर्ण मतलब यहाँ पर वही वर्ण है जो वर्णमाला के अंतर्गत आता है, ब र न एकार क, वर्णक प्रयोग नाय के बराबर भैवे है।
इसका मतलब है आपका कि खोरठा भाषा को लिखने के समय कुछ वर्ण का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो वो कौन कौन से वर्ण हैं जिनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है और आपको नहीं करना है। अगर आप उन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो शब्द है वह गलत हो जाएगी। तो ये वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये वर्ण है आपका री, जैसे हम लोग ऋषि लिखते हैं वो री, लिरी, ल में री, ऐ मतलब ए में एकार, उस सिंगल ए नहीं, औ, अ, मूर्धन्यस्य मूर्धन्य, मूर्धन्यस्य मूर्धन्य, य, व, तालिबस्य, ज्ञ और अंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग खोरठा लिखने में बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो आप जानिए कि आप फंस गए हैं। आप जाने जाएंगे कि आप खोरठा के जानकार नहीं हैं और आप खोरठा नहीं जानते हैं, इसलिए इन वर्णों का प्रयोग आप कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के खोरठा के लिखे खातिर ई वर्ण गलन के एकदम भुलाए दिए चाहिए, ताकि ई वर्ण गलन के प्रयोग तोहनी कोनो हिसाबे ना करबा। नेक्स्ट दोसर जो रूल है ओकर बारे में हम बात करेंगे कि खोरठा भाषाई शब्द निर्माण आर लिखक में किछु वर्ण के प्रयोग वैसी भवे है। मैंने खोरठा भाषाई कुछ शब्द के निर्माण में कुछ वर्ण का प्रयोग जैसे है वैसे ही हो जाता है, मतलब उसका अलग से मतलब अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि हलंत को इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, रेप को इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, और अ को इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। यानी कि कुल मिला के ये जो हलंत शब्द है, यानी कि हलंत शब्द, रेप शब्द, ये सारे शब्द को जो है एकदम शब्दों में ही हम लोग लिख देते हैं। तो ये रूल आप लोगों के लिए दूसरा रूल के तहत आता है, बेसिक रूल है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा रूल क्या है। तो तीसरा रूल है कि खोरठा भाषाई य, व, ज्ञ, री, हच्छ, तालिबस्वर, ई के कैसे हम चेंज करेंगे। कि अगर मान लीजिए ऋषि लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे ऋषि को, जब वो शब्द नहीं है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। तो अगर आपने उस शब्दों को नहीं जाना है कि कैसे लिखाता है तो आप तो गलती करेंगे, और जब गलती करेंगे तो आपको नंबर भी कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द है, यह शब्द है, यह को हम लोग ग लिखते हैं। जैसे यज्ञ होता है तो ज्ञ के जगह में ग लिखते हैं, य के जगह में ज लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हच्छ के जगह में क और ख का संयुक्त लिखते हैं या फिर छ पूरा लिखते हैं। व के जगह में पूरा ब लिखते हैं, यानी कि व के जगह में आपको ब लिखना होता है, पेट फाड़वा ब। री के जगह में र में राशि री लिख देते हैं, जो री संयुक्ताक्षर है उसके जगह में हम र में राशि लिखते हैं। और तालिबस्स, मूर्धन्यस्स जितने भी हैं सब के लिए एक स होता है, दंत स। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर संयुक्त अक्षरों जितने हैं उन अक्षरों का प्रयोग न के बराबर होता है, यानी कि आपको नहीं करना है। इस कारण से खोरठा भाषाई य, व, ज्ञ, री, हच्छ और स और ई का ई रकम बदले जा है, यानी कि इस प्रकार से ये बदल जाते हैं। नेक्स्ट है कोई चीज़ जैसे आश्चर्य होता है, जैसे हम लोग हे, अजी, अहे, इस टाइप का जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है अचरज। आश्चर्य को यहाँ हम लोग अचरज बोलते हैं। अचरज देखने खातिर इस शब्द गुला के प्रयोग हवा है, यानी कि अचरज आश्चर्य बोधक जो शब्द होता है उसके जगह में हम लोग क्या करते, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं खोरठा में। तो ये शब्द कौन कौन से हैं? ए, आ, अरे, ओहरे, वाह वाह, आरो आरो, मतलब और जैसे एग्जाम्पल में आदि आदि कहते हैं। तो ये शब्दों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आश्चर्य को शो करने के लिए कि किसी ने मैच जीत लिया, अरे वाह, आपने रिजल्ट निकाल लिया, अरे वाह। तो ये चीज़ का ओ रे, ये चला गया कोई बात नहीं, ओ रे, इस टाइप का। वाह वाह, ई गलन ई कम्मा तोहे कर लला, वाह वाह, ई कम्मा एते कठिन हले तोहे कर ला, वाह वाह। तो इस टाइप से वाह वाह का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना होता है। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर का रूल
एके जिनिस गुला के भिनी भिनु गाँवे भिनु भिनु रकम बजकल जा है। अब धनबाद वाले अगर खोरठा लिखेंगे तो उसका खोरठा रामगढ़ वाले जो खोरठा भाषी है उसका खोरठा से थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन बेसिक बात वही रहेगी। तो धनबाद वाले जब खोरठा लिखेंगे तो उनका खोरठा में और दूसरा का खोरठा में अंतर थोड़ा सा रहेगा। तो यही चीज़ें कहा गया है कि एके जिनिस गुला के भिनु भिनु गाँव में भिनु भिनु रकम बजकल जाए। तो अलग अलग गांव में अलग अलग तरह से बोला जाता है, तो उसको उसी प्रकार से लिखना भी है। जैसे कि अगर रामगढ़ वाले बोलते हैं कि बजकलें, तो धनबाद वाले बोलते हैं का बजेक हाथ। तो इस प्रकार से अंतर हो जाता है शब्दों में। यानी कि जो धनबाद, पेटरवार, बोकारो, बाह, बहादुरपुर, ये सब जो जगह है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का यहाँ के भाषा से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर कहा गया है, यानी कि अलग अलग गांवों में एक ही शब्द का अलग अलग रूप हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको देखनी होती है और इन चीज़ों को आपको जानना होता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी 5 गोल्डन रूल्स। छठा गोल्डन रूल्स में हम लोग जाते हैं। तो 6 में कहता है खोरठाई के जोड़ के बीतल समय क्रिया बनवल जाए। यानी कि खोरठा में अगर के को जोड़ दिया जाए, मतलब खोरठा में अगर के को जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, बीतल समय। बीतल समय मतलब भूतकाल। तो वह बीतल समय का काम जो है वह कहलाता है। यानी कि खोरठा में अगर के, किसी भी क्रिया के अंत में के को अगर जोड़ देते हैं तो वह खोरठा क्या हो जाता है, बीतल समय। समयक मतलब समय, क्रिया बनवल जा है। ऐसे जैसे छाँट के, छाँट प्लस के, छाँटने का मतलब होता है अलग करना, और छाँट के का मतलब होता है अलग करने के बाद। जैसे हम लोग बोलते हैं कि खराब गेहूँ गला के छाँट के बेस गेहूँ गला के हमने राखल हों, या ऐसे बोलते हैं कि छाँट के बेस गेहूँ गलन के हमने राखल हों। तो छाँट के मतलब होता है कि वो काम हो चुका है, तो के लगा देने से क्रिया का रूप चेंज हो जाता है। तो यह के का बहुत बड़ा रूप है, यानी कि अलग करने के बाद। दूसरा है कैर के, यानी कि डू, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी को काम करने के बाद, यानी कि वह अगर के लग गया तो डू चेंज हो गया भूतकाल में, यानी कि कैर के। कैर के मतलब हो गया कि काम सिर वाले के बाद, यानी कि काम को करने के बाद। मैंने काम सिर वाले का मतलब होता है काम सिराय गए और काम नाय है, तो काम सिर वाले के बाद। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। नेक्स्ट 7वां नंबर में आपका खोरठा भाषाएं विशेषण बनवे के लिए शब्द गुलाय ल या आइल आरो के प्रयोग हवे है। मतलब खोरठा भाषा में जो शब्द को विशेषण अगर बनाना है तो उसके जगह में ले शब्द का ल या, मतलब यानी कि ये शब्दों का प्रयोग करके हम इसको विशेषण बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है, जैसे उदाहरण पटतैर बोलते उदाहरण को, पटतैर। पटतैर मतलब होता है उदाहरण। आप लोग लिखेंगे अगर लिखने वाले जो मुख्य परीक्षा में, तो वो उदाहरण के जगह में लिखेंगे पटतैर। तो गछ प्लस ल गछल, समझे बात को, गछ प्लस ल गछल मतलब वैसी बात जिसको आपने वादा किया है। तो वो चीज़, जैसे आपने कोई चीज़ को वादा कर दिया है तो वह गछल बात हो गया। यानी कि आपने कहा है कि पाठा काटेंगे, पाठा हमें काटबै, यदि हमारी मनोकामनाटा पूर्ण होते तो हमें पाठा काटब, तो वो तुम्हारा गछल हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी वादा किया हुआ बात का सेंस आता है। संग प्लस इया, संगिया, मित्र को कहते हैं। जे लोग संगिया लोग मतलब साथे साथे रहे वाला व्यक्ति, जो मित्र आपके साथ साथ में रहते हैं उसे हम लोग संगिया कहते हैं, संगिया। तो संगिया बोलते हैं, वैसे बोलचाल में संगिया भी बोल देते हैं। तोर संगी लागो, ई तोर संगी हको, ई संग तोर संगी नियर काम करे ही तो नहीं। तो इस टाइप का जो लैंग्वेज होता है वह लैंग्वेज भी आपका यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावे भी कई तरह के बातें आपका होता है, जैसे कि गछल हो गया, आपका हो गया गड़गड़ी, या
तो गड़गड़िया मतलब हो गया बहुत ढालू रास्ता अगर है तो गड़गड़ प्लस इया यानी गड़गड़िया, तो बहुत ढालू रास्ता है तो उसको गड़गड़िया बोलते हैं। बेस प्लस बेग प्लस गार बेगार यानी बेस गार। तो इस टाइप का बहुत सारे शब्द आते हैं, जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो वो सारी शब्द धीरे धीरे आएंगे। नेक्स्ट है एक वचन से बहुवचन बनवे के समय शब्द गुलाएं गुला गुली गुलीन जोर जा है जोरल जा है, यानी कि एक वचन से जब बहुवचन बनता है तो इसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। गुला गुली गुलीन इस सब को जोड़ा जाता है। तो जैसे कि छुआ प्लस गिला लिखा है तो छुआ गिला यानी कि बच्चे सब, एक बच्चा हुआ तो छुआ हुआ, गिला जोड़ दिए तो छुआ गिला हो गया यानी कि सब बच्चा हो गया। उसी प्रकार से छोड़ी मतलब लड़की, गुली जोड़ दिए इसका तो हो गया छोड़ी गुली, यानी कि एक से अधिक लड़की। नेक्स्ट गिनती दिखावे के खातिर, गिनती दिखावे के लिए शब्दक पिछाड़े टी टा हो गो गोड़ मूड़ हर के प्रयोग करल जाए, मतलब गिनती को दिखाने के लिए। तो बाहर कुछ आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, दो है बाकी। तो शब्दक पीछे टी टा हो गो गोड़ मूड़ हर, ये सब चीज़ें को अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो गिनती वाचक हो जाती है। कैसे? तो ए गो जोड़ दिए ए में, ए गो मतलब एक हो गया। एक हार, माने हार किसको बोलते हैं? जो दो गो बैल जोड़ के जो हाल चलाते हैं उसको हम लोग हार बोलते हैं। तो एक हार मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा होता है ना एक हार में, तो एक जोड़ा दो बैलों का होता है तो हम लोग बोलते हैं एक हार। तो ये हो गया एक जोड़ा यानी कि दो। नौ मूड़ मतलब नौ गो मुंडी यानी कि 9 संख्या का। अपनौती दिखवे खातिर माने अपनापन दिखाने के लिए 10वां रूल जो है वो बोलता है अपनौती दिखावे खातिर क्रिया से क थ लिख थीन ये सब के प्रयोग हुआ है, यानी कि कहल प्लस क कहलक, इसी में थ भी जोड़ देंगे तो कहल प्लस थ कहलत। ये सारी चीज़ें जो है आपको अपनापन दिखाता है कि उन्होंने कहा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर जो अपनापन होता है तो जैसे आपका बड़ा गोतनी का बात हो गया या सास का बात हो गया, इस प्रकार से जो औरतें बात करती है उसमें कहती है कि सास से कहलदत, यानी कि सास ने कहा ये बात, तो उसको सम्मान के साथ अपनापन के साथ ये चीज़ को बोलते हैं। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएंगे। और व्याकरण का क्लास आप लोगों को शुरू हो चुका है। आज हम लोग गोल्डन रूल्स को पढ़ लिए खोरठा का, इसके बाद हम लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण प्रत्यय आपका उपसर्ग सारी चीज़ें लगातार प्रतिदिन के क्लास में आप लोगों की होगी और ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद, जोहार, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड JSSC, झारखंड JPSC, झारखंड टेट, सचिवालय सहायक सभी परीक्षाओं की जो सिलेबस है वो सिलेबस आपकी यहाँ पर कंप्लीट होगी। धन्यवाद, जोहार।